So this video is about partners capital account. So the basic purpose of making this video is only because of two reasons, which are drawings against capital and drawings against profit. ये दोनों चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं ना। मेरे को भी इन्होंने बहुत तंग किया है, मैं भी बहुत परेशान थी इन दोनों चीज़ों से। हमें पता नहीं होता इनका ट्रीटमेंट कहाँ आना है, कौन से अकाउंट में जाएंगी, डेबिट साइड आएंगी या क्रेडिट साइड आएंगी, तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं। सो इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि इनका ट्रीटमेंट होना कैसे है, किस अकाउंट में होना है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होते हैं, हम उनको दो मेथड से मेंटेन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और जो सेकंड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड देखते हैं। तो इसमें हमें दो अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत होती है, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर कंटिन्यूज टू शो सेम बैलेंस ईयर आफ्टर ईयर and changes only if additional capital is introduced, which is credited to capital account, and withdrawal is made out of capital, which is debited to capital account. तो जो हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उसमें सिर्फ हमारी बैलेंस बीडी के अलावा सिर्फ हमारी दो चीज़ें आती हैं। अगर हम कोई एडिशनल कैपिटल ला रहे हैं तो फिर वो हम कैपिटल अकाउंट में शो करेंगे। कौन सी साइड? क्रेडिट साइड। और अगर हमने कोई कैपिटल में से कुछ विड्रॉ किया है तो हम उसको डेबिट साइड शो करेंगे कैपिटल अकाउंट के। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी कि इन दोनों चीज़ों के अलावा जो भी सारी चीज़ें होती हैं, लाइक अगर सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, आईओसी डिस्ट्रीब्यूट करना है, आईओडी चार्ज करना है या फिर हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें हम करंट अकाउंट में शो करेंगे। ठीक है, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़कर, विच इज़ एडिशनल कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, जो भी हम सारी चीज़ें करते हैं वो हम करंट अकाउंट में शो करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वी आर हैविंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। तो ये बहुत सिंपल होता है क्योंकि इसमें हमें एक ही अकाउंट मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, विच इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम सारी चीज़ें, सारा डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ उसी में करते हैं। तो अब हम इनके फॉर्मेट देख लेते हैं तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स। तो अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो हमें दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी तो आएगा ही, इसके साथ अगर हमने कोई एडिशन किया है कैपिटल में तो वो क्रेडिट साइड पर बाय कैश या फिर बैंक के नाम से आएगा। और अगर हमने कोई विड्रॉ किया है, मतलब ड्राइंग्स की हैं अगेंस्ट कैपिटल, तो हम उसको डेबिट साइड पर शो करेंगे टू कैश या फिर बैंक करके, और फिर हमारा बैलेंस सीडी तो आ ही जाता है। अब हम करंट अकाउंट देखते हैं, करंट अकाउंट का फॉर्मेट क्या है। पार्टनर्स करंट अकाउंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एडिशनल कैपिटल को छोड़कर और विड्रॉल ऑफ कैपिटल को छोड़कर हम सारी चीज़ें करंट अकाउंट में करते हैं। बाय बैलेंस बीडी, बाय आईओसी, हम आईओसी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाय पार्टनर सैलरी अकाउंट, बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट था हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टनर्स के बीच में। और अगर हम डेबिट साइड देखें तो टू बैलेंस पीडी, अगर कोई डेबिट बैलेंस है तो हम उसको यहाँ पर लिखेंगे। टू ड्राइंग्स अकाउंट, अब मैंने यहाँ पर ड्राइंग्स के अगेंस्ट प्रॉफिट, मीन्स ये वो ड्राइंग्स हैं जो कि हमने अगेंस्ट प्रॉफिट की हैं। जब हमने अगेंस्ट कैपिटल की थी तो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर शो की थी ना, टू कैश करके। यहाँ पर हमने की थी ना ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, हमने कैश या बैंक अकाउंट के नाम से की थी। लेकिन अगर हम ड्राइंग्स कर रहे हैं अगेंस्ट प्रॉफिट तो हम उसको टू ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से शो करेंगे। और ये दोनों पॉइंट की वजह से ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि इस पॉइंट में हमें डाउट होते हैं, हमें क्लियर नहीं होते हैं। और ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोट डाल के भी स्पेसिफाई की है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल इज डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो प्लीज़ इन पॉइंट्स को आप कहीं नोट डाउन कर लें। जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करो तो ये चीज़ें आपको आपके माइंड में रहनी चाहिए, तो वहाँ पर कहीं नोटबुक में इसको रिकॉर्ड करना। हमारे पास दूसरा केस है, फ्लक्चुएटिंग मेथड को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, विच इज़ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैंने यहाँ पर शो नहीं करा है, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, तो हम इसमें सारी चीज़ें करेंगे, बाय बैलेंस बीडी,
बाय कैश या फिर बैंक, ये हमने एडिशनल कैपिटल की है। हम जब फिक्स कैपिटल बना रहे थे, फिक्स कैपिटल अकाउंट फॉलो कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने ये जो एडिशनल कैपिटल है वो अलग से शो की थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यहाँ पर तो सब एक ही में करना है, तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पर शो कर रहे हैं एडिशनल कैपिटल को। बाय आईओसी, बाय कमीशन, बाय सैलरी, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि ये प्रॉफिट है। अगर डेबिट साइड की बात करें तो यहाँ पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अगर कोई डेबिट बैलेंस है। टू कैश अकाउंट, जो कि अगेंस्ट कैपिटल है। मींस हमने क्या किया था, जब हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड को फॉलो कर रहे थे, तो हमने विड्रॉल अगेंस्ट कैपिटल हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पर हमने एडिशनल कैपिटल शो किया है, ऐसे हम यहाँ पर विड्रॉल ऑफ कैपिटल शो करेंगे। ठीक है, किस नाम से? टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू ड्राइंग्स अकाउंट, ये वो ड्राइंग्स हैं जो कि अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, टू IOD, टू P&L अकाउंट, अगर कोई बैलेंस शीट में हमें P&L अकाउंट मीन्स लॉस दे रखा है तो हम इसको यहाँ पे शो करेंगे। मैंने नोट डाला है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट इज डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया ड्राइंग्स अकाउंट में ही तो किया हमने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, नॉट इन कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में नहीं करेंगे, हम उसको ड्राइंग अकाउंट में करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और ये वीडियो स्पेशली मैंने उन 2 पॉइंट्स के लिए बनाई थी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ ही सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।